तो अब हम बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल पर गोरखों का शासन, ठीक है ना। और गढ़वाल पर गोरखों के शासन में सबसे महत्वपूर्ण है यानी कि आपने इसकी कहानी तो आपको पता ही है कि सर्वप्रथम गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण हुआ, फिर संधि हो गई रणबूरगढ़ की। उसके बाद जो आक्रमण हुआ 1803 में हुआ और प्रमुख युद्ध 1804 में हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसके बाद गोरखों का अधिकार हो गया गढ़वाल पर, ठीक है ना। अब जब गढ़वाल पर अधिकार हुआ तो फिर से जो है गढ़वाल पर ही गोरखों ने अपने सूबेदार नियुक्त किए। तो सबसे पहले सूबेदार इसी क्रम में हमें देखने को मिलते हैं, नाम है अमर सिंह थापा। कौन है? अमर सिंह थापा, ठीक है। एक बात आप ये याद रखें कि अमर सिंह थापा से ये 1804 से और 1803 से, ठीक है ना, 1803 से और 1804 तक जो है को गढ़वाल के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं। नाम है अमर सिंह थापा, ठीक है। क्योंकि पहला युद्ध 1803 में ही होता है और एक साधारण से युद्ध में गोरखे गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं। उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी प्रद्युमन शाह में। आपने अमर सिंह थापा से याद रखना है कि पहला सूबेदार है किसका? गढ़वाल का, ठीक है। पहला प्रश्न तो यही है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल का प्रथम सूबेदार, या आप याद रखेंगे दूसरा नाम है सुब्बा, ठीक है ना। ये सूबेदार कहते हैं या सुब्बा कहते हैं, तो ये गढ़वाल का पहला सूबेदार है, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में, क्योंकि इसी के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अमर सिंह थापा थे, हसदेव चौधरी थे, सूरवीर सिंह थे, इन्हीं के नेतृत्व में किया था। लेकिन सबसे प्रमुख है अमर सिंह थापा। तो इसको क्या किया, नेपाल सरकार ने एक उपाधि दी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेपाल सरकार ने जो है एक उपाधि दी थी काजी की। किसकी? काजी। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहां से आपने ध्यान रखना है कि काजी की उपाधि दी थी नेपाल सरकार ने, इसे काजी की उपाधि दी, या ये कह सकते हैं काजी का जो है पद दिया था किसको? अमर सिंह थापा को। अब यहां से आपने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का काजी नियुक्त किया गया था इसको। किसका? गढ़वाल प्लस कुमाऊं, ये आप ध्यान रखिए। यानी कि नेपाल सरकार ने इसे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का काजी नियुक्त कर दिया था अमर सिंह थापा को, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि काजी की उपाधि क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायाधीश है। क्या है? सर्वोच्च न्यायाधीश, इसको आप समझ सकते हैं। यानी कि काजी की जो उपाधि थी वो एक सर्वोच्च न्यायाधीश की उपाधि थी, और ये नेपाल सरकार के द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची उपाधि थी, जो कि किसको दी गई थी? अमर सिंह थापा को दी गई थी, ठीक है ना। अब ये यहां से काजी नियुक्त हो गए, तो फिर से जो है सूबेदार कोई और बनाए जाएंगे। तो आप सूबेदार याद रखेंगे, इसके बाद बने थे रणजोर सिंह थापा, ठीक है। रणजोर सिंह थापा ये जो है कुमाऊं के सूबेदार 1804 से 1805 तक रहते हैं, ठीक है। यानी कि रणजोर सिंह थापा को जो है 1804 से 1805 तक जो है कुमाऊं का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और यहां से एक पेपर में प्रश्न बनता है, वो आपने ध्यान रखना है। पहले ये याद रखना है, यहां जो है सरल और दयालु, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सरल और दयालु था कौन? रणजोर सिंह थापा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है कि मौलाराम को आप सभी जानते हैं। मौलाराम ने इसे कर्ण की उपाधि दी। किसकी? कर्ण की उपाधि, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मौलाराम ने जो है किस सूबेदार को कर्ण की उपाधि दी थी, तो वो आप याद रखेंगे, नाम है रणजोर सिंह थापा। दूसरा आपने सबसे महत्वपूर्ण बात रणजोर सिंह थापा से ये ध्यान रखनी है कि इसने दो पदों का सृजन किया था। एक पद था विचारी, ठीक है, और दूसरा पद था आचारी, ठीक है। इसने विचारी और आचारी पदों का सृजन किया, ठीक है। अब ये विचारी कौन था, तो ये आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में, जज था उस समय। कौन था?
जज था, न्यायाधीश था, ठीक है ना। और ये जो आचार्य होता था ये अधिशासी होता था। कौन होता था? अधिशासी, ठीक है। तो इसने दो पदों का सृजन किया, एक पद है विचारी और एक पद है आचार्य। विचारी जज होते थे और आचार्य जो है वो अधिशासी होते थे, ठीक है। उसके बाद सरल और स्वभाव जो है सरल और दयालु था, जिस कारण मौलाराम ने इसको कर्ण की उपाधि दी थी। और इसी वजह से नाराज होकर सुदर्शन शाह जो है इसको मौलाराम को अपने शासन में जागीर नहीं देते हैं या अपने शासन में जगह नहीं देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो रणजोर सिंह थापा के बाद गद्दी पर कौन बैठेंगे, तो आप याद रखेंगे हस्तदिल चौतरिया, ठीक है ना। कौन? ठीक है। अगले जो सूबेदार बनाए जाते हैं कुमाऊं के, वो कौन बनाए जाते हैं? हस्तदिल चौतरिया, जो कि 1805 से और 8 तक शासन करेंगे। कब तक? 1805 से 8 तक शासन करेंगे। और इनके शासनकाल की बहुत सारी घटनाएं तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ काम इन्होंने बहुत ही अच्छे किए थे, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है कृषकों को एक लोन दिया था, जिस लोन को कई बार पेपर में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कृषकों को तकावी ऋण दिया। कौन सा? तकावी ऋण, ठीक है ना। तो कृषकों के लिए तकावी ऋण किसने दिया था? तो आप ये याद रखेंगे हस्तदिल चौतरिया ने दिया था, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे कि इसने लगान की दर को भी घटाया था। ठीक है, लगान दर को घटाया, कृषकों के लिए क्या किया? तकावी ऋण दिया। उसके बाद हस्तदिल चौतरिया से आपने ये याद रखना है कि इसकी मृत्यु जो है वो गणनाथ डांडा के युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में? गणनाथ डांडा के युद्ध में, जो कि अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा। उस युद्ध में जो है हस्तदिल चौतरिया की जो है क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है सूबेदार हम याद रखते हैं, नाम है हस्तदिल चौतरिया के बाद भैरों थापा। कौन है? भैरों थापा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है 1808 में गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। और 11 तक शासन करता है, यानी कि कुमाऊं का सॉरी गढ़वाल का सूबेदार रहता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही आपने याद रखनी है, ये एक अत्याचारी शासक था। कैसा था? अत्याचारी शासक, ठीक है। अब अत्याचारी शासक में आप ये याद रखेंगे कि इसके समय में सर्वाधिक अत्याचार हुए थे प्रजा पर, ठीक है ना। इसके समय में सर्वाधिक अत्याचार हुए, ठीक है ना। यानी कि इसके समय में प्रजा पर सर्वाधिक अत्याचार हुए, और एक ये जो है कैसा था? बहुत ही अत्याचारी शासक था, ठीक है। उसके बाद अगला व्यक्ति हम बात करते हैं बहादुर भंडारी। कौन है? बहादुर भंडारी, ठीक है ना, काजी बहादुर भंडारी, जो कि 1811 से और 12 तक रहते हैं, ठीक है। ज्यादा इनके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि इसने जो है भूमि बंदोबस्त किया था गढ़वाल में। क्या किया? इसने भूमि बंदोबस्त किया, ठीक है ना। देखो पहला भूमि बंदोबस्त गोरखों का हमने कुमाऊं में पढ़ा था, जो कि जोगमल शाह ने किया था 1791-92 में। और उसके बाद गोरखों का दूसरा भूमि बंदोबस्त हमें जो है बहादुर भंडारी के समय में देखने को मिलता है। अब इसने इस बंदोबस्त में किया क्या था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने लिखना भूमि को उर्वरकता की दृष्टि से 5 भागों में बांटा, ठीक। देखो ध्यान से, इसने जो है उर्वरक भूमि को उर्वरकता की दृष्टि से जो है वो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। अब ये 5 भाग कौन कौन से थे, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले था अबल,
अबल, फिर याद रखेंगे आप दोम, फिर याद रखेंगे आप अबल दोम सोम, ठीक है, सोम, और फिर चाहर चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर जो भूमि थी वो थी सूखवासी। क्या थी? सूखवासी, ठीक है। तो इसने भूमि को उर्वरकता की दृष्टि से 5 भागों में बांटा, अबल दोम सोम चाहर और सूखवासी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंतिम जो सूबेदार गढ़वाल के बनाए जाते हैं वो फिर से जो है अमर सिंह थापा को बनाया जाता है, ठीक है। फिर से अमर सिंह थापा बनाए गए 1812 से और 1815 तक, ठीक है ना। और 15 में जो है अंग्रेज जो है वो दोबारा से अधिकार, मतलब गढ़वाल पर भी अधिकार कर लेते हैं, और 1815 में ही जो है वो कुमाऊं पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो ये शासन जो है गोरखों का रहा है गढ़वाल और कुमाऊं पर। लगभग जो है कुमाऊं पर 25 वर्ष और गढ़वाल पर 10.5 वर्षों तक शासन करते हैं गोरखे। और जो भी काम इन्होंने किए हैं अपने शासनकाल के सूबेदार जो हमने आपको बताए हैं वो आप एक बार देख लेंगे। अब इनकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पेपर में पूछ लिया जाता है। इनकी न्याय व्यवस्था है, इनकी जो है कर है, तो उनको अगली वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे सीधे अंग्रेजों से गोरखों के युद्ध की।